बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। सर ज़फ़र यूट्यूब के जी ट्विटर चैनल से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की मेजरमेंट का हमारा टॉपिक चल रहा है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कुल खर्च का तरीका और मार्शल का तरीका क्या है। आज हम इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ फ़ीसदी तरीका और फार्मूले का तरीका देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ हम ज्योमेट्री का तरीका सीखेंगे। तो स्टूडेंट, फ़ीसदी का जो तरीका है बड़ा सादा सा फार्मूला है। सबसे पहले तो आपने इसका फार्मूला चेक करना क्या है। फार्मूला है हमारे पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, हम लिखेंगे परसेंट चेंज इन क्वांटिटी और परसेंट चेंज इन प्राइस। अगर हमारे पास ये चेंजेस आ जाती हैं तो हम बड़े आराम से इसको, पहले तो हम इसको फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट। तो इसके लिए हमारे पास जब हम कहते हैं परसेंट चेंज इन डिमांड, तो तरीक़ेकार हमारे पास ये है चेंज इन डिमांड जो कि 50 है, माइनस कर लिया करें अपॉन पहली वैल्यू जो है ये और मल्टीप्लाई 100। आप इसको हल करेंगे तो ये हमारे पास आएगा -50%, और इसकी जगह पर आप लिख देते हैं -50%। इसी तरीके से हम यही फार्मूला इस्तेमाल करते हुए परसेंट चेंज इन प्राइस मालूम करेंगे। तो चेंज जो है 40 से चेंज होकर 30 हो गई, तो इसका मतलब है तब्दीली जो आई है वो 10 की आई है। मल्टीप्लाई करेंगे आप इसको, चेंज जो आई है हमारे पास वो आई है 10 की, और आप इसको अपॉन 40/100, तो इसको जब आप हल करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 25%। तो आप यहाँ लिखेंगे 25%। इसको जब आप हल करेंगे 50/50% जो है तब्दीली आई है क्वांटिटी डिमांडेड में, और जवाबन 25% तब्दीली आई है हमारे पास प्राइसेस में। तो आप 50/25, तो ये आएगा हमारे पास 2, माइनस का आएगा, माइनस इग्नोर करके हम लिखेंगे ओनली टू इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1। तो स्टूडेंट, यहाँ आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताता चला जाऊँ कि जब आप फीसदी तरीके के तहत या फ्लेक्स फार्मूले के तहत फाइंड आउट करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को, तो इनमें से किसी एक वैल्यू को माइनस होना ज़रूरी है। या तो ये माइनस आएगी या फिर ये माइनस आएगी, और ये माइनस आखिर तक हमारे साथ रहेगी, और यहाँ आके इसको इग्नोर कर देंगे, और इग्नोर करने के बाद जो आंसर होगा उसे हम लिखेंगे इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है, लेस देन 1 है, या फिर इक्वल टू 1 है। तो स्टूडेंट, यहाँ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उभरता है कि यहाँ माइनस आई है तो हमने इग्नोर क्यों कर दी, और इग्नोर करनी थी तो आई क्यों। सबसे पहले तो हमें आपको ये बताना होगा कि यहाँ हम माइनस को इग्नोर क्यों करते। दुनिया में किसी भी चीज़ की इलास्टिसिटी माइनस नहीं हो सकती। या तो किसी चीज़ के अंदर इलास्टिसिटी 0 होगी, या किसी चीज़ के अंदर इलास्टिसिटी मोर देन 0 होगी। लेस देन 0 आई मीन माइनस सवाल ही नहीं पैदा होता, ना फिजिक्स की रूह से, ना मैथ की रूह से, और ना ही इकोनॉमिक्स की रूह से। मिसाल के तौर पर मेरे पास ये एक बोर्ड है, अगर मैं इसको धक्का लगाता हूँ तो ये बोर्ड अपनी जगह से नहीं हिल रहा, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर कोई लचक नहीं है, इलास्टिसिटी 0 कहेंगे हम। लेकिन अगर हम कहते हैं कि अगर मैं इसको धक्का लगाता हूं और बोर्ड आपका दूसरी तरफ चला जाता है, दीवार आपकी दूसरी तरफ चली जाती है, तो हम कहेंगे अब इसके अंदर इलास्टिसिटी है। मैंने धक्का लगाया, नहीं हिला, इलास्टिसिटी 0। मैंने धक्का लगाया और ये बोर्ड दूसरी तरफ कन्वर्ट हो गया, इसकी शेप में तब्दीली आ गई, तो इलास्टिसिटी मौजूद है। तो किस चीज़ के अंदर इलास्टिसिटी या तो 0 होती है या फिर ज़्यादा होती है, या नहीं होती है। तो माइनस का मतलब यह है कि मैं धक्का तो इसको यूं लगाऊं और ये बोर्ड मेरी तरफ आ जाए, तो इसको हम कहते हैं इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी चूंकि माइनस नहीं हो सकती, इसलिए यहां माइनस का सवाल ही नहीं पैदा होता, हम माइनस को इग्नोर करके आंसर लिखेंगे। अब जब सवाल ये पैदा होगा कि जब हमने इसको इग्नोर करना है तो फिर इलास्टिसिटी माइनस आई क्यों। तो स्टूडेंट, इलास्टिसिटी माइनस इसलिए आती है कि ये इशारा होता है इस चीज़ की जानिब के जो रिलेशनशिप हम इन दो वेरिएबल्स के दरमियान में कायम कर रहे हैं वो रिलेशनशिप नेगेटिव है। अगर आप इसका ख़त बनाते हैं तो ये ख़त जो है वो नेगेटिव बनता है। ये दरअसल इसके मनफी रुझान की अलामत है। अगर यही चीज़ अगर आप ये फार्मूला अप्लाई करते हैं रसद पर, सप्लाई पर, तो यहाँ माइनस की बजाय जवाब पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब है कि अगर ख़त माइनस हो तो जवाब माइनस आएगा, ख़त प्लस हो तो हमारे पास, अगर ये पॉजिटिव होता यूं, तो इसका आंसर भी पॉजिटिव आता। जानते हैं आप स्टूडेंट कि ये हमारे पास सप्लाई का ख़त होता है और ये डिमांड का ख़त होता है। डिमांड के ख़त की जब भी इलास्टिसिटी आप फाइंड आउट करेंगे जवाब में माइनस आएगा ही आएगा। अगर जवाब में माइनस नहीं आया तो इसका मतलब है या तो डिमांड का ख़त ही नहीं है
या वो डिमांड का क्वेश्चन ही नहीं है, या फिर हमने जो यहाँ कैलकुलेशन की है उसमें कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। और अगर गलती नहीं है तो फिर इसका मतलब है कि ये जो रिलेशनशिप है ये पॉजिटिव है, जो कि सप्लाई की तरफ इशारा है। तो माइनस तो आएगा ही आएगा, माइनस यहाँ इग्नोर कर देंगे। स्टूडेंट अब हम देखते हैं फ्लेक्स फार्मूला, बड़ा आसान सा फार्मूला है फ्लेक्स का। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को फाइंड आउट करने का हम लिखते हैं मल्टीप्लाई पी अपॉन क्यू। तो हम यहाँ 4 वेरिएबल्स हैं हमारे पास, डेल्टा क्यू, क्यू को माइनस करने के बाद जो वैल्यू आती है वही दरअसल डेल्टा क्यू होता है। और इसी तरीके से पी, जो इनको माइनस करके आएगा वो हमारे पास पी की वैल्यू होगी। यहाँ भी एक के माइनस आएगा, या तो यहाँ माइनस आएगा या यहाँ आएगा। उसके बाद है पी, फर्स्ट वैल्यू जो होती है वो पी की यूं लिखते हैं, और Q फर्स्ट वैल्यू जो Q की है वो हम यहाँ लिखते हैं। तो स्टूडेंट इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस ये, और माइनस को इग्नोर करेंगे, मैंने आपको पहले बता दिया कि माइनस क्यों इग्नोर करेंगे, तो हमारे पास आंसर कुछ यूं आ जाएगा, हम लिखेंगे इलास्टिसिटी लेस देन 1। तो स्टूडेंट जब भी आपको इलास्टिसिटी का क्वेश्चन दिया जाए तो आपको ये स्टेटमेंट लिखना बड़ा ज़रूरी है। आपको लिखना होगा इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है, इलास्टिसिटी लेस देन 1 है, इक्वल टू 1 है। स्टूडेंट अगर आप ये बात नहीं लिखेंगे तो आपका ये आंसर दुरुस्त नहीं तस्लीम किया जाएगा, क्योंकि हम दरअसल बेसिकली आपको ये आंसर नहीं पूछ रहे, हम आपसे पूछ रहे हैं कि इलास्टिसिटी कितनी। तो इलास्टिसिटी या तो इक्वल टू 1 होती है, या ग्रेटर देन 1 होती है, या लेस देन 1 होती है। तो लेस देन 1 का मतलब भी 0 ही होता है। लेस देन 1 तो हमारी इलास्टिसिटी 3 तरह से हो सकती है, या तो हम कहेंगे इलास्टिसिटी इक्वल टू 1, इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1, इलास्टिसिटी लेस देन 1। तो इन 3 स्टेटमेंट्स में से कोई सा स्टेटमेंट देना होगा। और अगर आप कहें, बाज़ औक़ात तो स्टूडेंट कहते हैं कि भाई इलास्टिसिटी इक्वल टू 0 भी तो होती है, तो स्टूडेंट अगर इलास्टिसिटी इक्वल टू 0 भी आ जाए तो ये लेस देन 1 ही है ना, तो इसका मतलब है कि यहाँ एडजस्ट हो जाएगी। और बाज़ औक़ात इलास्टिसिटी जो है वो लामहदूद हो जाती है, तो इसका मतलब है कि लामहदूद 1 से बड़ा होता है। इसका मतलब है कि इलास्टिसिटी 1 से बड़ी होगी तो फिर लामहदूद भी होगी, तो ये आएगी, और ये सूरत हाल जो है वो यहाँ हो जाएगी। तो स्टूडेंट ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो से आपको सीखने का मौका मिल रहा होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और आगे ज़रूर दोस्तों को बताया करें। और हमारा जो वेबसाइट है www.ztutor.com, वहाँ जाकर आप अपने तमाम मसाइल को हल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ इसी हफ्ते में लॉन्च हो जाएगा वो। तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारी इस वीडियो से इस्तिफ़ादा हासिल कर रहे होंगे। हाज़िर होंगे अगली वीडियो के साथ, हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर।